बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। दिए गए नंबर का कॉन्जुगेट लिखिए। अब ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इनका हमने लिखना है कॉन्जुगेट। सबसे पहले इन नंबर का पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर हैं। देखें, ये एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि ये उन्होंने कहा नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये नंबर दो पार्ट्स में है, तो इनको डिस्कस करेंगे कि इन नंबर्स को क्या कहते हैं और फिर बाद में हम मालूम करेंगे कि इनका कॉन्जुगेट जो है वो किस तरह से हम लिखते हैं। तो ये नंबर जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म जी। ठीक है, यानी कि इसको जी से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, यहाँ से आई से मुराद आयोटा है। तो आयोटा का आपको पता है, पहले बता दिया, डिस्कस किया कि आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस तरह से वेयर आर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1, यानी कि जहाँ पे ए और बी जो है वो रियल नंबर की जगह पे आएंगे। यहाँ पे ए बी और बी जो है यहाँ पे एक रियल नंबर होगा कोई भी, यानी कि गिनती का नंबर होगा। तो उसके बाद एंड आयोटा की जगह पे क्या है, √-1 है। तो इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये नंबर जो है जो इन दो हिस्सों से मिलके, दो पार्ट से मिलके बनता है या दो नंबर से मिलके बनता है, इस पूरे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बता दूं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मुराद इसमें दो चीज़ें जो है वो कंबाइन की गई हैं, दो या दो से ज़्यादा। किस चीज़, कौन सी दो चीज़ें या कौन से नंबर जो है कंबाइन किए गए, कॉम्बिनेशन है किन चीज़ों का, रियल नंबर का एक तो ये कॉम्बिनेशन है, और दूसरा जो है ये इमेजिनरी नंबर का जो है, एंड इमेजिनरी नंबर। तो इसमें कौन कौन सी, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो दो चीज़ों के कंबाइन होने से बनता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने साथ में, ए प्लस बी आयोटा, यानी कि ये जो जो है वो उसी जो डेफिनेशन वाली एग्जाम्पल है वो, अगर हम देखें ए की जगह पे एक रियल नंबर मैंने लिख लिया 32, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। प्लस 5 आयोटा, यानी कि बी बी भी एक रियल नंबर होगा और आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी, ठीक हो गया, साइन हो गया या नंबर हो गया। इस तरह से एक और जो है 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसमें एक रियल नंबर है और आयोटा के साथ, यानी कि वो तो आयोटा के जो है क्वांटिटी या तादाद बताता है नंबर जो है ये। इस तरह से 5 आयोटा, यानी कि ये रियल नंबर में ही हम किसी भी चीज़ की जो है वो क्वांटिटी या उसकी तादाद वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, तो 5 आयोटा या इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका मतलब 1 आयोटा है। तो ये इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये डेफिनेशन है और ये दो पार्ट से मिलके बनता है। तो एक ये पार्ट और दूसरा ये जो है 5 आयोटा वाला पार्ट। ठीक हो गया। तो ये जो नंबर होता है रियल नंबर, जिसके साथ आयोटा या कोई भी वेरिएबल नहीं मौजूद होता, तो ये रियल नंबर है। तो इसको हम रियल पार्ट्स या रियल नंबर बोलते होते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, 5 आयोटा का मतलब जो है वो है इमेजिनरी नंबर। तो अगले क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही चीज़ बतानी है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। अब दो नंबर हैं, रियल नंबर और ये 5 आयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर। और अगर आयोटा के साथ सिर्फ ये पार्ट्स देखें, अगर इसके पार्ट देखें, तो ये फिर इमेजिनरी पार्ट्स है। क्या, एक ये इमेजिनरी रियल पार्ट्स और दूसरा इमेजिनरी पार्ट्स 5। लेकिन 5 आयोटा अगर मुकम्मल पढ़ें तो ये इमेजिनरी नंबर है, अगर सिर्फ 5 को पढ़ें तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया। तो हमने कॉन्जुगेट किस तरह से लेना है, तो कॉन्जुगेट में हमने क्या करना है, इसका जो है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर को मैंने रियल नंबर को आपको अलग अलग करके बता दिया। ये जो आयोटा के बगैर होगा ये रियल नंबर, और जो आयोटा वाला नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो वो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो इसमें आपको दो बता, तो कॉन्जुगेट में हमने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर, ये जो इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर होगा, हमने इसका जो है वो एडिटिव इनवर्स लेना, यानी कि इसका साइन चेंज कर देना। अगर सिंपल कहें, अगर ये प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो इसको हमने प्लस में कर देना। ये आयोटा वाला जो नंबर होगा इसका रियल नंबर का हमने नहीं करना चाहिए, आयोटा वाला नंबर इधर भी आ जाए। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 आयोटा प्लस 5, तो यहाँ पे आयोटा वाला नंबर जो है ये है, आयोटा वाला नंबर ही आपका इमेजिनरी नंबर है। तो इसका आपने मल्टीप्लाइकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स लेना है, तो यानी कि इसका साइन कर चेंज करना है। तो ये आयोटा वाला नंबर यानी कि ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका हमने चेंज करना है। तो ये प्लस में 3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर वे में जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ इंशाल्लाह लग जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपको सिर्फ बताना था, तो आप इसको डिस्कस कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को।
ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके सामने, जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसका पार्ट नंबर 1 हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। 2 + 3 i। तो इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जब इस क्वेश्चन को हमने दोबारा से लिखना है तो इसको एक नाम दे लेना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिससे डिनोट किया जाता है, यानी कि जिसके ज़ाहिर किया जाता है। तो जी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको जी के इक्वल लिख लेंगे, यानी कि इसको एक नाम दे लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, और जी इज़ इक्वल टू 2 + 3 i जो है फिलहाल ऐसे ही लिख लेंगे, 2 + 3 i। ठीक हो गया। तो इसको दोबारा से लिख लिया, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम जो है जब कॉन्जुगेट लेते हैं जिस किसी भी नंबर का, तो उसके ऊपर बार लगाते हैं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट जो है वो हम लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से पहले इसके नाम पे बार लगा लिया, जी बार, यानी कि इसका मतलब जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 + 3 i का कॉन्जुगेट, 2 + 3 i, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से बार लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब यानी कि दो स्टेप हो गए, आप एक ने नाम दिया और दूसरा जब कॉन्जुगेट लेना तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जी, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए हम ऊपर जो है कॉन्जुगेट का साइन देंगे, और उसके बाद दोबारा से हम लिख देंगे यहाँ पे इज़ इक्वल टू, यानी कि जी का जो कॉन्जुगेट है। अब इसमें हमने मेन जो है काम क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर का हमने साइन चेंज करना है। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, और ये प्लस का यानी कि पॉजिटिव है, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 3 i था, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 i। तो ये आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब आपको समझ लग गई होगी, सिर्फ इतना सा काम है, एक कॉन्जुगेट नाम देना है, और कॉन्जुगेट का ये साइन बार लगाना है, और उसके बाद सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो भी है, या इधर है या इधर, यहाँ पे भी ये इमेजिनरी पार्ट यानी कि योटा वाला होगा, तो इसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो अब इस तरह पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट 2 है अब आपके सामने, यानी कि 3 - 5 i। तो इसको सोल्व करने के लिए हम वही लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इधर लिखेंगे लेट, यानी कि इसको नाम देंगे हम, नाम देंगे जी का। तो जी इज़ इक्वल टू, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से जो है हमें डिनोट करते हैं, 3 - 5 i। इसी तरह से हम लिख देंगे, और उसके बाद दूसरा जो है अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो यहाँ पे लिखेंगे जी बार इज़ इक्वल टू, तो ये कॉन्जुगेट का साइन जो है जी बार, यानी कि बार लगा दिया, और उसके बाद दोबारा से हम लिखेंगे 3 - 5 i, और इसके ऊपर भी बार लगा देंगे एक बार, इस तरह से। ठीक हो गया। तो एक मरतबा इस पर बार लगा दिया, और उसके बाद वो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे इज इक्वल टू यानी कि इसका आंसर लिखेंगे, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट इसी साइड पे है, तो इसका ये आंसर चेंज करना है, तो 3 इसी तरह से आ जाएगा। अब माइनस में है तो इसको कर देंगे प्लस, और ये 5 i। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि इसके पार्ट नंबर 3 को करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने, -i। ठीक हो गया। तो इसका देखें, एक चीज़ आपने पहले, चले इसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसका क्या करना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन, और उसके बाद हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट -i। तो जी के इक्वल लिखना होता है, जी इज़ इक्वल टू -i। ठीक है जी। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक आप कहेंगे कि सारे दो पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है या एक ही नंबर है। तो इसमें जो है रियल नंबर जो है उसकी जगह पे अगर आप देखें, जिसके रियल नंबर में कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें क्या जो है वो प्लस या माइनस हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 - i। ठीक हो गया। तो ज़ीरो किसी में से किसी को भी ज़ीरो में से माइनस करें, या ज़ीरो को किसी में से भी अगर माइनस कर रहे हो, तो फिर हम वो बेसिकली लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसका आंसर वही होता है। ठीक हो गया। तो इसलिए इसका जो रियल नंबर है या रियल पार्ट है वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट आपको पता आयोटा वाला, या तो ये आयोटा वाला जो है इसका इमेजिनरी नंबर है। तो इसी का हमने साइन चेंज करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले हम इसका लिख लेते हैं वो जो कॉन्जुगेट लेना, तो जी बार लिखेंगे, जी बार इज़ इक्वल टू, तो आयोटा तो सिर्फ या माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा ही लिख लेते हैं, लेकिन इसके मैंने दोनों पार्ट्स जो है वो आपको बता दिए। तो और इसके ऊपर इस तरह से बार लगा लेंगे। आप सिंपली इसका जो है हम आंसर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये -i यानी कि ये इमेजिनरी नंबर जो है इसका माइनस में है, तो इसको हम कर देंगे प्लस में, करेंगे तो प्लस भी साथ लिखते नहीं है, तो +i लिखें, तो फिर इस तरह से इसका प्लस जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0 + i जो है वो असल में है, लेकिन 0 प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो दिखाते नहीं है। ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। तो अब पार्ट नंबर 4 है, तो इसको सोल्व करने के लिए वही हम लिखेंगे सोल्यूशन,
और उसके बाद हम इसको लेट कर लेंगे, लेट जो ये आ जाएगा z के इक्वल, तो z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। ठीक हो गया। तो ये लेट करने के बाद हमने अब इसका कॉन्जुगेट लेना, तो z के ऊपर बार लगाएंगे, यहाँ पे z बार आ जाएगा, z बार इज़ इक्वल टू हमारे पास, इसको भी दोबारा से लिखेंगे -3 + 4 आयोटा, और अब इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, और उसके बाद दोबारा से हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब हम कॉन्जुगेट लिख देंगे z बार का, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, वही इमेजिनरी पार्ट का, यही इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 आयोटा जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे ये -3 जो है वो इसी तरह से रहेगा -3, और प्लस की जगह पे -4 आयोटा जो है इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप पार्ट नंबर 5 है आपके सामने, काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लें, तो अब आपको समझ लगना शुरू होगी कि हमें इस क्वेश्चन को जो किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो -4 माइनस आयोटा, तो ये मैंने लिख लिया पहले से, इसलिए सोल्यूशन, और उसके बाद लेट भी कर लिया, इसको हम जी के इक्वल यानी कि डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट नंबर को, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए इसका हमने कॉन्जुगेट लेना, तो उसके लिए बार भी लगा दिए। अब नेक्स्ट जो है वो ये एक स्टेप जो रहेगा वो कर लेते हैं, तो इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट जो है ये माइनस आयोटा ये सिर्फ, तो इसी का साइन चेंज कर देंगे, इज़ इक्वल टू -4, ये जो रियल पार्ट है या रियल नंबर है इसी तरह से आ जाएगा, और माइनस आयोटा तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब पार्ट जो है 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का यानी कि लास्ट पार्ट है, और ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है बिल्कुल, तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, और उसके बाद इसको z के जो है वो इक्वल कर लेंगे हम, z इज़ इक्वल टू आयोटा -3। ठीक हो गया। तो ये आयोटा जो कैपिटल आई हो जाता है। चले, तो अब आयोटा -3, तो इसको में हमने करना वही, चले पहले हम जो है पहला नंबर जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 जो है हमारा कि इसको बार लगा के लिखना है, z बार इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आयोटा -3, और इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसमें भी 2 नंबर हैं, लेकिन इसका थोड़ा ये अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे की गई है। तो आयोटा वाला जो है वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है, उसी का हमने साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू आयोटा जो है वो इधर आयोटा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको सिर्फ माइनस कर देंगे, माइनस आयोटा, और ये जो 3 है ये इसी तरह से हमारा आ जाएगा, -3 है तो -3। आप इसको रीअरेंज करके भी जो है वो आंसर इसका लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखें वो होता है ना a + b आयोटा फॉर्म में होता है। ठीक हो गया, a + b आयोटा जो है फॉर्म में हम इसको लिखते हैं रियल नंबर को। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करके भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको पहले रीअरेंज कर लें, ये जो रियल पार्ट है इसको इस तरफ कर लें, तो यहाँ से आप इसको अगर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें तो आप इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, -3 प्लस आयोटा पॉजिटिव है तो इधर आगे प्लस का ही रहेगा, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा -3 और माइनस आयोटा। ठीक हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और जो है वो इस तरह से भी आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ करना यही है कि इमेजिनरी नंबर जो है उसका आपने साइन चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इजी है, यानी कि कुछ इसी क्वेश्चन में मैंने आपको उसका समझा दिया, और उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा है तो वो कर लेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। और आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।